चल तू चल, घर चल, मैं आता हूँ अभी, जा। अरे तेरे पीछे पीछे जाता हूँ, तू चल। तुम जाती हो अबे, मेरे कोई बोलते रहता। ये दया का तो कसम से समझ में नहीं आता क्या करूँ। अरे जेठालाल, ऐसी छोटी बातों पे मूड ऑफ नहीं करते। होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है, तुम अकेले नहीं हो। हाँ हाँ यार, हर कार की गड्डी के कार्बोरेटर में कचरा ही भरा हुआ है। ये गाड़ी बीच में कहाँ से, क्या बोल रहा है भाई तू? अरे इसके कहने का मतलब ये है कि सबके घर की कहानी यही है, हम सारे एक ही कश्ती के सवार हैं भाई, सब अपनी अपनी बीवियों से दुखी हैं। ओ यार, पता है कल कार क्या हुआ? क्या? मेरी रोशन, बाप रे बाप, कल जब मैं बलविंदर के साथ कार गया ना तो अब फिल्म जाने का क्या फायदा? अब तो इंटरवल भी हो गया होगा। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। ओ मजा आ गया यार बलविंदर। ओ रोशन, देखो कौन आया, बलविंदर अपना। ओए तनु ना खाना खा के ही जाना है। क्यों रोशन? तू रोशन दे हाथ दे परांठे खा के देख, पंजाब दे परांठे भूल जाएगा। जैसे तुम भूल गए थे कि आज फिल्म देखने जाना है। ओए रोशन, तेरा पिक्चर जानता प्रोग्राम से? हाँ, तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। ओए ते कल ही मैं अपनी बीवी दे नाल पिक्चर देख के आया, बड़ी सोहनी है, एकदम फिट। ओए रोशन, वो काम वास्ते अटक गया सी ना, इसी करके मैं जल्दी नहीं आ पाया। ओए सॉरी ना, तू नाराज मत हो प्लीज। ओए अपन लोग कल पिक्चर देखने जाएंगे ना पक्का। वो अभी बलविंदर को खाना तो खाना है ना, चलो खाना खाते हैं। तुम तो हमेशा ऐसे ही भूल जाते हो। चलिए खाना खाने। हाँ चलो। तुम नहीं। मेरे दोस्त के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। उसको अकेले को खाना मतलब कल रात से तुमने कुछ खाया ही नहीं? तो यार भूखा नहीं हूँ, कल जो फ्रिज में बचा खुचा था ना वो सब खा पी लिया। ये बात अच्छा किया सोडी तुमने, वरना भूखे भजन न होए गोपाला। क्या अच्छा हुआ यार, पानी पीने के लिए पानी की बोतल निकाल के सीधे मुंह से लगाया, पता क्या निकला? क्या? सिरका। तेरा तो मुंह का पूरा टेस्ट ही खराब हो गया। ये सिरका मतलब? विनेगर। विनेगर मतलब? सिरका। अरे ये भिड़े कब से चुपचाप खड़े हैं, क्या है भाई? अरे बोलो बोलो भेड़े भाई, बांटने से दुख और पैसा दोनों कम होते हैं। दुख रहने दो, पैसा बांटो, लो। जेठालाल, मजाक की बात नहीं है। जब आप सुनोगे कि एक शिक्षक के साथ उसी के घर में क्या हुआ है, तब आप तीनों के सिर शर्म से झुक जाएंगे। अरे भाई, तो तुम ऐसा कर्म करते क्यों कि सिर शर्म से झुक जाए? अरे जेठालाल, बोलेगा भिड़े और हम सब सुनते हैं। अरे जब परेशान लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो जो बोलता है उसके मन का बोझ भी हल्का होता है और सुनने वाले का भी। बोलो भिड़े बोलो। अरे कैसे बताऊं, उस दिन मैं घर पे हिसाब कर रहा था तो उसी वक्त अगर खांसी हो गई हो तो फिर डॉक्टर हाथी के पास जाके दवाई ले लो। ओफो, मेरी तरफ देखिए तो। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। क्या है ये? मेरी नई हेयर स्टाइल कैसी लगी? ये कुछ ढंग की होती तो अच्छी लगती। मतलब ये ढंग की नहीं है? इतनी मेहनत से बनाई मैंने आपके लिए और आपको पसंद नहीं आई। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती हूँ। अरे बाप रे, अरे मैं तो मजाक कर रहा था माधवी, तुम तो बुरा मान गई। देखो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी हेयर स्टाइल है, देखो तो सही। 1 2 3 4 5 6, वाह वाह वाह, कितनी सुंदर हेयर स्टाइल है, कितनी सुंदर दिख रही हो तुम। नहीं हाँ तो फिर सोसाइटी के बोर्ड पर जाके लिख दूं कि माधवी की हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है। नहीं हाँ तो फिर देखो, मैं अपनी नोटबुक में 100 बार लिखूं कि माधवी की हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है, माधवी सुंदर है, माधवी की हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है। ठीक है, लिख दो 100 बार,
क्या 100 बार? मतलब इस बार तो ये मास्टर को ही लेसन मिल गया है। अब यहाँ पे हंसते रहना है या घर भी चलना है? ठीक बात है। और महिला ब्रिगेड यहाँ इकट्ठी हो जाए, इससे बेहतर है कि हम सब लोग वक्त पे घर पहुँच जाएं। हाँ हाँ चलो, वरना यार आज भी खाना नहीं मिलेगा। विनेगर पीना पड़ेगा। वैसे विनेगर है क्या? सिरका। भाई खाते में लिख लेना पैसा। ये चाय है कि शरबत? मैंने तो इसमें बहुत बहुत कम डाली थी शक्कर। ये कम शक्कर है। मैंने जानबूझकर इसमें शक्कर ज्यादा डाली थी। मुझे मारना चाहती। तुझे पता है ना कि मुझे डायबिटीज है? कुछ समझाइए ना माँ जी को। मैं? माँ जी छोड़िए। छोड़ दो। माँ जी लग रही है तुझे। माँ जी छोड़िए। माँ जी छोड़िए। लग रही है माँ जी छोड़िए। माँ जी। माँ जी। यहाँ खड़ी रहकर बहस क्या कर रही हो? निकल यहाँ से, निकल। माँ जी मैं आईना याद रखूंगी। आगे से मुझे करूंगी माँ जी। माँ जी माफ कर दीजिए माँ जी। निकल का ना यहाँ से। माँ जी माफ कर दीजिए। निकल। जाइए ना, आप मेरे पति हैं। मैंने आपकी कितनी सेवा की है। सॉरी जानू। मेरी इतनी कुर्बानियों के लिए। बच्चे जी, आपने चैनल क्यों बदल दिया? क्योंकि मुझे ये रोने धोने वाली सीरियल नहीं देखनी है। मुझे पति की परछाई देखनी है। अरे पति खुद इधर खड़ा है, उसको छोड़ के तुमको पति की परछाई देखनी है? अरे मैं आपकी परछाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियल की बात कर रही हूँ। उसका नाम है पति की परछाई है 7 जन्मों का बंधन, रहेंगे हम साथ तुम हम तुम। ये कितनी सीरियलों के नाम है? अरे ये एक ही सीरियल का नाम है, पता है? ये एकदम नई सीरियल है, अभी 3 साल पहले ही शुरू हुई है। अगर ये नई सीरियल है तो पुरानी सीरियल किसे कहते हैं? हाँ वो सीरियल है ना, कहानी माँ की, सासू के, सासू की, माँ के, मामा की। और पता है 15 साल से चल रही है। क्या मजा क्या आता है ऐसे सीरियल देखने में, हैं? डायलॉग के नाम पे कुछ होता नहीं है, खाली म्यूजिक बजता रहता है, ददंग 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 ददंग, और वो कैमरा भी ऐसा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूमते रहता है। और ऐसी वाहियात सीरियल तुम लोगों को देखनी है तो क्या करूं? आपकी तरह टाइम पास करने के लिए अब्दुल की दुकान पर सोडा पीने के लिए जाऊं? वैसे आप लोग बात क्या कर रहे थे इतनी देर तक? किधर? अब्दुल की दुकान पर। वो बात क्या करेंगे, वो सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे। वो सोसाइटी में कुछ बदलाव लाने हैं उसके बारे में। यानी गोकुल धाम सोसाइटी में कि आसपास की सभी सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते हैं आप? माइक किधर है तुम्हारा? हाँ? मैंने पहले भी बोला है ना तुमको, बिना माइक के मैं इंटरव्यू नहीं देता हूँ। अभी जाओ सो जाओ, कल सुबह माइक लेकर आना, फिर मैं इंटरव्यू दूंगा। हाँ जाओ। नहीं नहीं, पहले मुझे मेरी सीरियल पूरी करने दो। दया, अगर तुमने सीरियल चालू की तो क्या? तो मैं कल के कल ये टीवी बेच दूंगा। हाँ, करो आप, करो लो। मेरे तो करम ही फूट गए हैं। जब देखो तब डांटते रहते हो, चिल्लाते रहते हो। एक चीज से आनंद मिल रहा था वो भी बेचने जा रहे हो। दुकान से तो टीवी बेचते ही हो, घर से भी टीवी बेचना शुरू कर दिया है। अरे दया, ये क्या कर रही हो तुम? अभी इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़ के क्यों जा रही हो? मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ, ये सब बात बापूजी को बताने जा रही हूँ। अभी ये सब बापूजी को बताने की क्या जरूरत है दया? ये लो और बैठो इधर और पूरी रात बैठ के देखो पति की परछाई। जानू माँ,
हेलो सक्कूबाई सब्जी वाली। क्या मैडम, मैं 5 किलो से नीचे का ऑर्डर फोन पे नहीं लेती हूँ। बोलो क्या मांगता है? भिंडी। ऐसा करो ना भाई, तुम मेरे को 10 मिनट के बाद फोन करो। क्या है ना, अभी ग्राहक का टाइम है। हाँ हाँ ठीक है, चलो बाय। अरे सुनो, ये टमाटर कुछ ठीक नहीं है, परसों वाले अच्छे थे। ये परसों के ही हैं। हाँ? क्या? बाबा मेरा कहने का मतलब है परसों जैसे ही हैं। सखू, तेरी नौवारी साड़ी बहुत अच्छी है। कहाँ से खरीदी? मेरी सास के लिए खरीदनी है। नीला मॉल में से। नीला मॉल? तुम मॉल में से शॉपिंग करती है? तो क्या, मैं ना रास्ते में कभी खरीदारी नहीं करती, सब्जी भी नहीं, सारी चीजें ब्रांडेड। अभी तुम वहाँ जाओ भाई, तुम्हारी सास के लेना एकदम मस्त रापचिक साड़ी तुमको वहाँ मिलेगी। और भाई सब्जी ना मेरे यहाँ ही सस्ती मिलती है। ठीक है। अब्दुल 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 अब्दुल, एक बात बताओ तो। हाँ बोलिए। सारे मर्द मिलकर कल तुम्हारी दुकान पे क्या खुसुर-फुसुर कर रहे थे? आप लोगों की तारीफ ही कर रहे थे। अच्छा, बता दो क्या क्या बोल रहे थे? हाँ? वो सब सुनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, तो रुका क्यों है? जा। वो तो मैं जा ही रहा था, आप लोगों ने रोक लिया। सुनो, मेरे कम बोलने की तारीफ कर रहे होंगे टप्पू के पापा, या फिर मेरे मीठे स्वभाव की। मेरे तो श्योर मेरी खूबसूरती की तारीफ करते होंगे। उनकी नजर से ही पता चलता है, पर कभी बताते नहीं है। अच्छा है आप लोगों का। मेरे वो तो मुंह पे कभी तारीफ करते ही नहीं है। लेकिन मुझे पता है, बाहर ना वो छुप छुप के मेरे अचार की तारीफ करते रहते हैं। चलो, हम औरतें अपने पतियों के लिए कितना कुछ करते हैं, वो हमारे मुंह पर नहीं, पर आपस में तो हमारी तारीफ कर ही लेते हैं। ओहो जेठा भाई, क्या बात है, हाँ? आज क्या दुकान जल्दी बंद कर दी थी क्या? आज ग्राहकी थोड़ी ठंडी थी तो मैंने बोला चलो जल्दी घर जाते हैं। चलो अब ठंडी ग्राहकी छोड़ो, गर्मा गर्म चाय कॉफी क्या पियोगे ये बताओ। अरे नहीं कुछ हाय नहीं। जेठा भाई, हाउ आर यू? ओ क्या बोलते हैं, आई एम फाइन। वेरी गुड। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, कुछ तो भी? नहीं कुछ नहीं। आपके लिए मैं सब कुछ बनाऊंगी। अरे कुछ तो लीजिए। आपको मिलेगा मतलब ये जेठा भाई कि इनके लिए चाय कॉफी बंद की है ना, उनकी फिटनेस के लिए। जेठा भाई, मेरी तो इतनी कोशिश रहती है कि घर में मेरी नजर के सामने तो उनका कोलेस्ट्रॉल कम बढ़े। बराबर है भाभी। अच्छा तो आप लोग बैठो, मैं आपके लिए बहुत अच्छी चाय बना कर आती हूँ। जी। अच्छा जेठा भाई, आज आप भी दुकान से जल्दी आ गए, मैं भी थोड़ा फ्री हूँ। आज कुछ करें शाम को? मेहता साहब मैं इसीलिए आया हूँ। चलो चलते हैं किधर? चलो फिर क्लब चलते हैं और एक एक बाजी कैरम की हो जाए। अरे कैरम की क्या बात कर रहे हैं आप? फिर कैरम में से के हटा दो। मरवाओगे जेठालाल, मैं तो चाय कॉफी के भी लाले पड़े थे यार। क्या मेहता साहब, आप तो एकदम साधु हो गए यार। ओए मेहता, बड़े दिन हुए, मिल यार, बताओ कब मिलना है? क्या हुआ भाई, किसका एसएमएस किसका है? अरे मेरा एक दोस्त है बचपन का, गोबाचारी, बड़ा मस्त कैरेक्टर है, कई तरह के अभियान चलाता है। इन दिनों एक नया अभियान चला रखा है, पति रक्षा मंडल, पत्नी पीड़ित पति अभियान। मुझसे मिलना चाह रहा था। अरे दुनिया में ऐसा कौन सा पति होता है जिसको अपनी पत्नी से ही रक्षा चाहिए? मेरी तरह अगर तुम्हारा भी खाना पीना बंद हो गया ना तो तुम भी रक्षा मांगते फिरोगे। अच्छा, फिर तो ये आइटम को मिलना चाहिए। हैं? पता तो चले दुनिया में ऐसे कितने पति है जो अपनी अपनी पत्नियों से पीड़ित है। तो फिर इसे बुला लूं आज रात मिलने के लिए? बुला लो। और मैं तो कहता हूँ सोसाइटी के सारे मर्दों को भी इनसे मिलवाओ, खास करके वो सोडी और भीड़े को। वो दोनों भी अपनी अपनी पत्नियों का रोना रो रहे थे। अरे अय्यर को भी बुला लूं क्या? बुला लो। वैसे वो अपनी पत्नी से ज्यादा मुझसे पीड़ित है। करेक्ट है। अरे हाथी, जरा वहाँ खिसक के बैठो, ऐसा लग रहा है मैं ट्रेन की चौथी सीट पे बैठा हूँ। हाँ। वैसे ये मेहता जी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ये मेहता साहब है ना, इधर किसी को ला रहे आप सबको मिलवाने के लिए।
तो वो क्या है, आपका बीवी का जो कुछ प्रॉब्लम है उसको सुधार देंगे। मैं भी सोच रहा हूँ बदल दूं, तंग आ गया हूँ। डॉक्टर हाथी आप क्या बोल रहे हैं? मैं बीवी की बात कर रहा हूँ, बीवी। हाँ बीवी। सॉरी मैंने टीवी सुना। वैसे दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। वो आप बिल्कुल बराबर बोले, लेकिन एक बात बोलूं डॉक्टर हाथी, ये टीवी क्या है, हम एक्सचेंज ऑफर में बदल तो सकते हैं, बीवी नहीं बदल सकते। क्या बोलते हैं यार भाई? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? अरे मेहता साहब आ गए, लो राइट टाइम पे आ गए। आइए आइए, मिलवाता हूँ, आओ गोबाचारी आओ। कब का इंतजार कर रहे हैं मेहता साहब? मेरे कॉलेज के जमाने का दोस्त, बहुत सालों बाद मिला है आज। गोबाचारी बड़ा ही विद्रोही, नारे, आंदोलन, भाषण, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। इन दिनों एक नई चीज में लगा हुआ है, पति रक्षा मंडल। एक संघ चला रखा है, पत्नी पीड़ित संघ। भाइयों, मैं भी आप लोगों की तरह ही एक मामूली विवाहित पुरुष था। अरे भाई साहब, हर विवाहित पुरुष मामूली ही होता है। लेकिन मेरी पत्नी औरत नहीं थी। क्या? मेरा मतलब ये नहीं। फिर मेरी पत्नी औरत के रूप में एक राक्षसनी थी। बड़ी ही शक की औरत थी मेरी बीवी। मैं महिला ज्योति नाम की एक संस्था चलाता था, लेकिन मेरे घर में महिला ज्वाला बनी हुई थी। वो समझती थी कि उस संस्था के पूरे 600 औरतों के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। ये तो गलत है। आपको देख के कौन बोलेगा 600 औरत के साथ इनका? अरे नहीं भाई। घर में मैं लेट जाता था तो मुझे झाड़ू से मारने दौड़ती थी वो। ले बोलो, ये तो गलत है मेहता साहब। अभी आदमी घर में नहीं लेटेगा तो कहाँ लेटेगा? लेट जाने का मतलब देर से पहुंचता था। अच्छा हाँ। मैं खुद के घर से भागा हुआ पति, लेकिन मैं सबको बताने के लिए निकला हूं कि ये पत्नियां होती ही खतरनाक हैं। अरे भाई गोबाचारी, तेरी बातों में जोश तो बहुत है, लेकिन होश तो नहीं है यार। कोई और तरीका हो तो बता। तो लो भाई, ये लो, ये किताबें लो, पकड़ो। ये आप भी लीजिए, ये आप भी लीजिए। पति को परेशान करने के 500 पैतरे। अब आप सब इस किताब को पढ़िए और साथ ही साथ बीवियों को ऑब्जर्व भी करते रहिए। ओए गोपाचारी भरा, हमारी शरीफों की सोसाइटी है। ओए हमारे यहाँ कोई भी मर्द किसी और की बीवी को ऑब्जर्व नहीं करते। अरे सोडी जी, मेरे दोस्त गोबाचारी के कहने का मतलब है अपनी अपनी बीवी, उसे तो ऑब्जर्व कर सकते हो ना। हाँ, मुझे विश्वास है कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप लोग मेरे पति रक्षा मंडल के सदस्य जरूर बन जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप लोग कितने पत्नी पीड़ित हैं। भाई इनका पता नहीं, लेकिन मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि मैं पत्नी पीड़ित नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एक शेर हूँ, शेर। अच्छा जेठालाल, अगर तुम शेर हो तो मैं भी शेर हूं। मेरा सरनेम हाथी जरूर है, पर असल में मैं भी शेर हूँ। असल में शेर है, मैं तो नस्ल में भी शेर हूँ। नाम है मेरा रोशन सिंह सोडी। और अय्यर के तो एक्सप्रेशन ही बता रहे हैं कि ये शेर है। गोबाचारी, कुल मिला के यहाँ सब शेर है। बिल्कुल। अब वो तो मेरी इस किताब को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कौन शेर है और कौन चूहा, कि कौन शेर है और कौन चूहा। इस दीवार पे कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है। हंसते हंसते खेलें, लड़ते लड़ते न खेलें। दीवार पे लिखी हुई ये बात कहीं झूठ न हो जाए और सचमुच पति पत्नी के बीच में दीवारें खड़ी न कर दे ये गोबाचारी। देखिएगा जरूर मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
पत्नी अगर टीवी देख रही हो, उस वक्त पति अगर पानी मांगे तो पत्नी पानी नहीं देती है। अरे दया, क्या कर रही हो? टीवी देख रही हूँ। जरा पानी लाना तो। दया लीजिए। ये तो लेकर आई। ठीक है, जा। नॉनसेंस किताब है ये। ये तो सोडी, हाथी और भीड़े जैसों के लिए है, मेरे लिए नहीं। गोबाचारी। पति कितना भी अच्छा हो, पर पत्नी अपने मायके वालों के सामने उसकी बुराई करके ही रहती है। बीवी हमेशा पैसों के लिए परेशान करती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। आइए ना मौसी। अजय सुनते हो? हाँ, हो ना? यही हूँ। देखो मौसी आई है। अरे नमस्ते मौसी जी। मौसी आप बैठ के बात कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आइए मौसी जी। आइए, आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ। लेकिन मेरे तो पेट में दर्द है। क्यों? वो रात को वड़े खाए थे ना। तो होगा ही। वो बचपन में कहते थे ना, अकेले अकेले खाएंगे तो पेट में तो दुखता ही है ना। क्या? मजाक कर रहा था। वैसे ये गोली दूं या ये गोली दूं? दोनों ले लीजिए। दोनों क्यों? दोनों ही पेट दर्द की दवाई है। क्या? पिछली बार तुमने पेशेंट को सर दर्द की दवाई दी थी तो वो गंजा हो गया था। क्या? नहीं, किसी किसी के साथ ऐसा हो जाता है। अरे तुम्हारा वो किसी ना हर दूसरे पेशेंट के साथ ऐसा होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको दोबारा डॉक्टर की एग्जाम देनी पड़ेगी। मौसी, इनकी दवाई लेने के बदले आप आराम भी करेंगे ना तो भी आप जल्दी अच्छी हो जाएंगी। चलिए, संभल कर। पति कितना भी अच्छा हो, पर पत्नी अपने मायके वालों के सामने उसकी बुराई करके ही रहती है। रोशन, रोशन, सूचे। ओए, तूने मेरे पर्स से पैसे निकाले थे? हाँ, तो? ओए, तू जानती है तेरी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? पर मैंने क्या किया? क्या किया? ओ, मैं ढाबे पे गया था खाना खाने के लिए, फर्स्ट क्लास खाना खा लिया, और जब जेब से पर्स निकाला तो वो एकदम खाली। ओए, उसके बाद मुझे कितनी प्लेटें धोनी पड़ी? ओए, मैं कोई प्लेटें नहीं धोता, समझी? पर मुझे सड़क पे खड़े होकर ना वो गाड़ियां धोनी पै गई। राशन वाला आया था, उसने पैसे मांगे तो मैंने दे दिए। ओए, तो मुझसे पूछना चाहिए था ना। अरे पर तुम हमेशा बिना बताए जाते हो। बताती भी तो कब बताती? हाँ हाँ, मेरी सब गलती है, हमेशा तो मेरी गलती होती है। जब देखो मेरी गलती। रब मैनू बचा यार। ओए, अब रोने मत लग जाना। तुम्हारी क्या पढ़ रहे हो? पत्नियों के अत्याचार। आ? नहीं, ये अपना पत्नियों के लिए अचार बनाने के तरीके आए हैं इसमें,
वो पढ़ रहा हूँ। अच्छा दिखाइए। नहीं नहीं, वो बाद में। अच्छा ये जरा बैंगन काट के दीजिए ना, मुझे खाना बनाना है। इतने सारे बैंगन, क्या अचार डालना है क्या? अगो भाई, आपको कैसे पता चला? काट के दीजिए ना, अर्जेंट ऑर्डर है। एक मिनट माधवी, लेकिन मुझे बच्चों के लिए पेपर निकालना है, कल टेस्ट है। लेकिन अभी तो आपको रेस्ट है ना। लेकिन माधवी, थोड़ी देर मुझे शांति से बैठने तो दो। देखिए सोनू को बहुत भूख लगी है ना सोनू? हाँ, खाना दो ना। देखा, और वैसे भी आप दिन भर किताबों में लगे रहते हो। आप अगर नया कुछ अलग करेंगे ना तो एकदम फ्रेश हो जाओगे। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि ये बैंगन काटने से मैं फ्रेश हो जाऊंगा? और क्या। माधवी प्लीज। ये सॉरी और ये प्लीज शब्द है ना, ठीक है, इतने ही है ना? नहीं और थोड़े हैं, मैं बाद में लाती हूँ। ये काटिए सर। गोबाचारी का ये गणित तो बहुत पक्का है। पत्नियां पति को कभी फ्री बैठा नहीं देख सकती, किसी भी तरह से काम करवा ही लेती है। अच्छा, किसका मुंडन है? ओ अच्छा है। हाँ नहीं, मैं तो दुकान छोड़ कर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं दया को बोल दूंगा, वो आ जाएगी। हाँ भले। अब हो मेहता साहब, क्या बात है, हैं? ऐसे बाहर बैठ कर शाम का मजा ले रहे हो? अरे यार, मजाक कर रहे हो जेठालाल? मेरे चेहरे पे मजा नजर आ रहा है कहीं? अरे सजा भुगत रहा हूँ, सजा। और काय का मेहता यार, पपीता बोलो पपीता। नहीं, मैं आपको बबीता नहीं बुलाऊंगा। जेठालाल, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अरे बबीता नहीं, पपीता बोलो मुझे, पपीता। पपीता? क्यों? पत्नी पीड़ित तारक मेहता। अच्छा, वो पपीता। क्यों, भाभी जी के साथ हो गया कुछ डिसुम? हाँ, उस गोबाचारी की एक एक बात सच हो रही है। अभी अंजलि से माफी मांग के आ रहा हूँ, बिना किसी गलती के। सुबह खुद ने सीडी बैग में नहीं रखी, फिर भी मुझे माफी मांगनी पड़ी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हद है। मेहता साहब, बुरा मत मानना, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इसमें मैं बुरा क्यों मानूंगा भाई? अरे मेरा मतलब है, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन पत्नी को कैसे हैंडल करते हैं वो आपसे ज्यादा अच्छा मैं जानता हूँ। कैसे? पत्नी पे हमेशा है ना ऐसे आंख दिखा के दाग जमाने का, और दिन में 2 बार है ना बिना वजह डांटी देने का। अरे धीरे बोलो जेठालाल, मरवाओगे तुम यार। क्या मेहता साहब इतना वाइफ से डरते हो? देखो, पत्नी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, औरत की अक्ल पैर के पानी में ही होती है। पानी में? कौन से पानी में? अरे पानी है। क्या बोलते हैं आप इसको? ओहो, पैर की एड़ियों में। हाँ, ये आपके गोबाचारी की किताब की एक भी बात मेरे घर में लागू नहीं पड़ती है। मैं तो दया को वो मोबाइलों में से बटन दबा के साइलेंस करते हैं ना, ऐसे एक उंगली के इशारे पे दया साइलेंस। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? चलो मेरे घर चलो, मैं दिखाता हूँ आपको। जौ पी के। क्या दिखाते हो? क्या पी के? अरे जौ पी के, जलवे पति के। भैया माफ कर दो मुझे, मेरी तो मारी गई थी मती जो मैं बना पति। मुझे कोई जलवे नहीं देखने, पत्नी का जलवा तो देख के आ रहा हूँ, अब पति के नहीं देखने। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, वरना मजा आता था आते थे तो। चलो चलता हूँ। जी, दुखी हो गया हूँ यार। दया क्या है? बापूजी आप इधर ही बैठे, माफ करना मैंने आपको देखा नहीं। दया, यहाँ पर तो हूँ। दया, ऐसे दरवाजा खुला छोड़ती हो तुम? ए बबूचा, मैंने खुला छोड़ा है। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, आपने खुला छोड़ा है? नहीं, आपने खुला छोड़ा होगा तो सोच समझ के ही खुला छोड़ा होगा। गर्मी हो रही थी मुझे, इसलिए हवा की अवर जवर के लिए खुला छोड़ा है। दया अंदर आना।
खाने में क्या बनाया आज? हाँ? आप बताइए, आपको क्या खाना है? ढोकड़ा। ढोकड़ा? ढोकड़ा आज नहीं, कल मिल सकता है, कल आना। हाँ? मतलब मैं ढोकड़ा आपको कल बना के दूंगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ आज क्यों नहीं? जरूर। देखिए, ढोकला बनाने के लिए बहुत देर लगती है। 1 वाटकी चने की दाल और 1 वाटकी चावल को पूरी रात भिगोना पड़ता है। फिर दूसरे दिन उसका आथा आता है और फिर ढोकला बन सकता है। ठीक है, तो बटाटा वड़ा बनाओ। बटेटा वड़ा? नहीं। क्यों? बटाटा वड़ा नहीं बन सकता है? उसको भी रात भर भिगोना पड़ता है। अरे नहीं, बटाटा वड़ा मैं अब भी बना सकती हूँ, पर मैं बटाटा वड़ा बनाऊंगी नहीं। अच्छा, बनाऊंगी नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ बटाटा वड़ा तुम बनाऊंगी नहीं क्यों? अरे बटाटा वड़ा बनाएंगे तो उसमें आलू आता है और आलू से आपको गैस हो जाएगा, और अगर आपको गैस हो जाएगा तो घर में चूरन भी नहीं है। तुम मेरे चूरण की चिंता मत करो, तुम बटाटा वड़ा बनाओ, क्योंकि अगर आज मैं कुछ खाऊंगा तो सिर्फ बटाटा वड़ा खाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। देखिए, घर में आलू ही नहीं है। ये क्या है दया? ढोकड़ा तो के नहीं, आलू तो के नहीं, तो आदमी खाए क्या? ए भाई, वो शाक मार्केट के फेरी वाले की तरह क्या चिल्ला रहा है? क्या तकलीफ क्या है तुझे? देखिए ना बापूजी, ये क्या बोल रही है? हाँ तो वो सही बोल रही है। बटाटा वड़ा खा खा के खुद तो चैन से सो जाता है, लेकिन बहू का तो सोच। हाँ। जो है वो चुपचाप खा ले, बबूचक कहीं का। हाँ? फिर क्या सोचा? क्या खाओगे? सोचने से फायदा भी क्या? मैंने जो बनाया है आखिर वही खाना पड़ेगा ना। करेले की सब्जी गरम करके देती हूँ, खा लेना। मैं भी पत्नी पीड़ित हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी किताब पढ़ने के बाद आपको आपके पीड़ा का पता चलेगा। आपकी किताब तो बुखार की दवाई जैसी है, पढ़ते ही पसीना पसीना हो गया। ओए, हमें तो आज पता चला हमारी बीवियां हमारे कार की ड्राइवर हैं और हम लोग क्लीनर। अरे हमारे जमाने में तो मेरी माँ सुबह शाम घूंघट ओढ़कर मेरे पिताजी के पैर छूती थी। ये भिड़े, और आज सब लोग इधर जमा है, आज बता ही दो तुम्हारी उम्र कितनी है। नहीं नहीं, हर बार तुम हमारे जमाने में बोलते हो। अभी हम लोग के जमाने में वाट लगी है हमारी, उसके बारे में बात करो ना यार। ज्ञान इवड़े। करेक्ट। अब हम सबको ये बताओ कि इस समस्या का निदान कैसे हो, छुटकारा कैसे पाए हम? देखो, ये शादी जो होती है च्युइंगम जैसी होती है। पहले तो मीठी लगती है, बाद में बस चबाए जाओ चबाए जाओ। अरे भाई, इसमें नया क्या बोला आपने? ये हम जानते हैं, रोज अनुभव करते हैं। अरे वो छोड़ो, हम अपनी पत्नी को कैसे सुधारे उसके बारे में कुछ बोलो। अरे बोलो ना भाई। अरे गोबाचारी, भाषण नहीं चाहिए, कोई इलाज बताओ। भाषण नहीं। अरे भाई, बताता हूं। हाँ, देखो, बताओ। मम्मी! 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 बबीता आंटी, कोमल आंटी, रोशन आंटी, बीड़ा आंटी, आप सब लोग नीचे आइए। क्या हुआ टप्पू? मम्मी, अगर भाई टप्पू, तू सच कह रहा है? अरे हाँ, चलो मेरे साथ।
दुनिया के तमाम पुरुषों एक हो जाओ, सिखा दिया गोबाचारी ने गोकुल धाम सोसाइटी के सब मर्दों को। और सारे मर्द सोच रहे हैं कि शायद हमारी इस बात का पता किसी को नहीं चलेगा, लेकिन षड्यंत्रों की खबर फैल जाती है। पता चल गया सारी महिलाओं को। अब महिलाएं बड़ी गुस्से में हैं, निकल पड़ी। पता नहीं ये महिला मंडल क्या कर बैठे, पता नहीं पत्नी पीड़ित संघ के ये पुरुष कोई नया आंदोलन शुरू न कर दे, ये गोबाचारी कोई नई चाल न खेल ले। मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है प्रतीक्षा करना, मेरे लिए भी मुश्किल है, पर जरा सा इंतजार कीजिए अगले एपिसोड तक, जब आप और हम मिलकर देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो भाइयों, ये है पतियों की 7 मांगे। नंबर 1, पत्नी पति से कोई सवाल नहीं करेगी। करेक्ट। और हम सवाल करते हैं तो अजीब जवाब देती है। मैंने पूछा कहां जा रही हो तो बोलती है अभी आ रही हूं, जवाब नहीं दिया। मुद्दा नंबर 2, कोई भी पत्नी अपने पति को बार बार फोन करके ये नहीं पूछेगी कि तुम कहां हो और कब आओगे। ये बहुत बराबर पॉइंट है। अरे मेहता साहब, अभी मैं तो दुकान पे रहता हूँ, तो भी उसको मालूम है, फिर भी फोन करके पूछती है कि कहाँ हो। अरे कहाँ हो क्या, दुकान पे है। और बार बार पूछेगी कब आओगे। अरे भाई मेरा रोज का फिक्स है, दुकान बंद करके घर आता हूँ, तो भी पूछती है कब आओगे। मुद्दा नंबर 3, कोई भी पत्नी अपने मायके वालों से फोन पर 3 मिनट से ज्यादा बातें नहीं करेंगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। कोमल अपने मायके जब एसटीडी कॉल करती है तो बात किए जाती है, फिर इतना लंबा एसटीडी बिल आता है। बोलो। नहीं डॉक्टर आदि, ये तो आप भाभी जी पे गलत इल्जाम लगा रहे हो। मेरे हिसाब से तो फोन का बिल आपकी वजह से ज्यादा होता होगा। आप इतना धीरे धीरे बात करते हो तो फोन बढ़ जाता है। मुद्दा नंबर 4, खाने में जो बोला जाए पत्नी वही बनाएगी। ये तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास पॉइंट आपने डाला है गोबाचारी जी। ये दया आप जानते नहीं है मेहता साहब। मैं जब भी घर आता हूँ पूछते हैं बोलो आप क्या खाएंगे, वो मैं आपको बना के दूंगी। मैंने परसों बोला कि ढोकड़ा, तो बोलता है आज नहीं कल बनाऊंगी। तो मैंने बोला तो बटाटा वड़ा बना दे, तो बोलती है वो मैं आज बना सकती हूँ लेकिन बनाऊंगी नहीं, आपको गैस हो जाता है। फिर बाद में तो मुझे वही खाना पड़ता जो उसने बनाया, करेले की सब्जी। बोलो। अरे जेठालाल, तुम तो बहुत लकी हो भाई। कसम भी खाता हूं तो बोलती है फैट बढ़ जाएगी। मुद्दा नंबर 5, तुमसे भी अच्छे रिश्ते आए थे, ऐसा कभी नहीं कहेगी। ये तो बेचारा अय्यर को रोज सुनना पड़ता होगा। हाँ, ये बरोबर है। अरे माधवी मुझे कभी कभी बोलती है ना कि मुझे भी इंजीनियर का रिश्ता आया था, डॉक्टर का रिश्ता आया था, लेकिन वो पागल ये नहीं समझती कि उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाता कौन है। कौन? शिक्षक। करेक्ट। देखा। मुद्दा नंबर 6, पति को भी टीवी देखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल बराबर पॉइंट है। ये भी, ये रोने धोने की सीरियल चालू हो जाती है, वो हटते ही नहीं है टीवी के सामने से। नंबर 7, तुम्हारा पेट बाहर आ रहा है, ये बात रोज रोज याद नहीं दिलाएगी। ये बात एकदम सही है। भाई मेरा तो बचपन से ही पेट बाहर है, तो मुझे लागू नहीं पड़ता है। विवाह के 7 फेरों की तरह ये हमारी 7 मांगे हैं और इसे सभी पत्नियों को माननी पड़ेगी। अरे वाह, अगर ये सारी मांगे हमारी पत्नियां मान ले तो हमारी जिंदगी तो स्वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग भी आपको स्वर्गवासी बनाने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हो? क्यों नहीं हो? ये सब हमारी पत्नियां हैं, सबकी एक एक। तो फिर बोलो पत्नियां। हाय हाय। बोलो भाई, पत्नियां। हाय हाय। हाय। जेठा जी, सुबह सुबह यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास। जेठा भाई, ये इन पत्नियों के अत्याचार के खिलाफ हमारा आंदोलन है।
हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कभी तो रोटली की जगह पे पूरी करो। जेठालाल हमारी मांगे पूरी करो। क्या मील मजदूर की तरह नारे लगा रहे हो, हमारी मांगे पूरी करो? अरे हम घर में मजदूरी तो बनकर रह गए। अरे मैंने आपको क्या दुख दिया है जो ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, एंड व्हाट्स ऑल दिस बकवास? ये क्या लिखा है? ये बकवास नहीं है, ये पतियों की आजादी की मांगे हैं। आज तक औरतों ने बेवकूफ बनाकर पतियों पर राज किया है। ये झूठ है। हम औरतें मन की साफ होती है। बबीता जी आपको छोड़ के बाकी सारी औरतों की बात कर रहे हैं। हमको भी आपसे शिकायत है, पर हम इस तरह डिमांड नहीं करते। और एक बात समझने की कोशिश करो, हर पति पत्नी के बीच में मतभेद होते हैं, पर उन दोनों के दरमियान ये तीसरा आदमी क्या कर रहा है? ये सारी बातें घर में समझदारी के साथ हो सकती है ना? भाइयों, इनके दलीलों पे मत जाना। ए तू गप्पा बस कर ना। देखिए आप लोगों को कोई शिकायतें हो तो हमें बताइए, हम लोग दूर करेंगे। तो पहले आप ये हमें लिख कर दीजिए। अरे जा रे जा, हम लोग ऐसा कुछ लिख के देंगे ही नहीं। हाँ जस्ट प्रे कि तुम हमारे हाथ नहीं लगो। ए चोटली, तेरे सास ससुर तेरे घर पर आकर रहे, तुम घर जमाई बन जाओ, तुम्हारे दो दांत बीच के गिर जाए। कोई बात नहीं दया भाभी, हम भी देखते कि ये क्या करते हैं। हाँ। ओए गोबाचारी प्रा, अब हम क्या करें? भाई हम असहयोग आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, कोई अपनी पत्नियों से बात नहीं करेगा। दूसरे की पत्नी से बात तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं। अरे ठीक है, तो अब हम भी आपसे बात नहीं करेंगे, करो जो करना है और देखते हैं आपका ये आंदोलन कितना चलता है। एग्जैक्टली। पत्नियां हाय हाय, 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 पत्नियां हाय हाय। सारे पति हाय हाय, सारे पति हाय हाय, सारे पति हाय हाय, सारे पति हाय हाय। वाह भाई वाह। और सहयोग आंदोलन की वजह से कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है तो इतनी शांति लग रही है, इतनी शांति लग रही है। अरे इतनी शांति तो बचपन में मास्टर ने मुझे स्कूल से निकल दिया था तब भी नहीं लगी थी। जय हो गोबाचारी जी की जय हो। मजा ही मत। क्या जटायु, आज बहुत खुश लग रहा है, लगता है पेट साफ आया है। अरे नहीं बापूजी, नहीं है? अरे वो बात नहीं है। तो आज दिन बहुत अच्छा है, आज एकदम पता नहीं शांति शांति लग रही है। रोज क्या तेरे कानों में ढोल और मंजीरे बजते हैं? मैं सिर्फ पत्नी पीड़ित नहीं, पुत्र पीड़ित और पिता पीड़ित भी हूँ। ये क्या मच्छर की तरह गुनगुन गुनगुन कर रहा है? हाँ बापूजी, ये मच्छर का तो कुछ करना पड़ेगा, आजकल बहुत काटने लगे हैं। क्या? अब बापूजी, आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? आप जो भी बोलेंगे ना वो बना कर दूंगी। चांपली जानबूझकर मेरे सामने बापूजी को खाने के बारे में पूछ रही है। कोई बात नहीं वाइडी, पूछ पूछ। आप जो क्यों है बापूजी, आप जो कहेंगे वो बना कर दूंगी। बटेटा वड़ा, ढोकला। एक काम कर, मेरे लिए बाजरे का रोटला और लहसुन या बटेटा की सब्जी बना दे। और टप्पू के लिए क्या बनाऊं? टप्पू के लिए शीरा बना दे। और बस बहुत हो गया। मैं तो चल जेठा, फर्स्ट क्लास होटल में खाना खा के आते हैं। सुना बापूजी आपने?
ठीक है, लो मिल नहीं रहा है बिल्कुल। दुनिया भर की चीजें, इसमें मेरा पॉकेट नहीं दिख रहा है। मुझे पता है, मुझे पता है कितने पापड़ देने हैं। हेलो, हाँ पाठक जी, नहीं बस पहुंच रहा हूं मैं, आधे घंटे में। हाँ हाँ जी बिल्कुल, प्लीज वेट कीजिए। हाँ, कहाँ रख दिया? बाबा हाँ, क्या ढूंढ रहे हो? पॉकेट। किसका? जेठालाल की तरह सवाल मत करो सोनू, मैं मेरा पॉकेट ढूंढ रहा हूँ। मैं बताऊं कहाँ है? हाँ हाँ, आई से पूछो, उन्हें पता होगा। जा पापड़ गिन पापड़, आई की चमची। असहयोग आंदोलन। यस सोनू, मुझे याद आ गया कि मैंने पॉकेट कहाँ रखा है। इसी ड्रॉअर में है। ये रहा। सॉक्स, मेरे ड्रॉअर में सॉक्स। बेशिस्त। अरे यही तो रखा था, कहाँ गया पॉकेट? तो देर हो रही है, पॉकेट भी नहीं मिल रहा है। सोनू, मैंने तेरे कपड़े आज धोने के लिए डाले हैं, जरा देख तो उसमें कुछ रह तो नहीं गया है। सोनू गप्पा बस। आश, दया मुझसे बात नहीं कर रही है। आज वो बालकनी से चिल्लाएगी नहीं, और पूरी सोसाइटी के सामने मैं मजाक नहीं बनूंगा। वाह बबीता जी, ओहो, आज तो क्या दिन की शुरुआत है। ये क्या? ये बबीता जी रसमलाई से चिली मंचूरियन कैसे हो गई? उनका ये रवैया कहीं आंदोलन की वजह से तो नहीं? अगर ऐसा है तो जेठा ये पूरा आंदोलन ही गलत है। हो अजी सुनते हो? क्या है? कोमल भाभी सुनते हो? हाँ, आजकल एक नई फैशन निकली है। क्या? कोई कोई जेंट्स आदमी है ना, लेडीज रुमाल लेके निकलते हैं। क्या हाथी भाई लेडीज रुमाल लेते हैं? Oh, come on, no way. हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ तो बेटा तुम क्या हंस रहे हो? हैं? तुम पतियों की टीम में हो या? अरे जेठालाल, तुम काम ही ऐसा करते हो। जेंट्स होके लेडीज रुमाल इस्तेमाल करते हो। आज लेडीज रुमाल इस्तेमाल किया है, कल लेडीज ड्रेस पहनोगे, उसके बाद गहने पहनोगे। संभाल के रहना, जेठा भाई से जोहरा भाई बन जाओगे और फिर गाते फिरोगे, इन्हीं लोगों ने। ये भीड़े बस करो, बस करो। ये गलती से लेडीज रुमाल आ गया मेरी जेब में। लेकिन एक बात बताओ, हाँ? आज तुमको ये गाना अचानक क्यों याद आ गया? ध्यान रखना पड़ेगा, रोज शाम को तुम किधर किधर जाते हो। शी 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 शी। हरे राम 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 हरे हरे। मुख में राम और दिमाग में घुंघरू। बापूजी जरा बाहर आइए तो। अंजलि कहाँ है मेरी चाय?
आपके असहयोग आंदोलन में हम आपको पूरा सहयोग देते हैं। धन्यवाद। ओ खुदाए, लगता है इन लोग का यह आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। आपको क्या लगता है अंजलि भाभी? चलने दो, मुझे तो मजा आ रहा है। मुझसे तो इनकी हालत देखी नहीं जाती, ना हंस पाते हैं ना बोल पाते हैं। पता है, कल तो मैं उनसे बात करने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। सोचा पहले तुम लोगों को बता दूं, वरना गद्दारी का इल्जाम तो मुझ पे ही आएगा ना। अरे पर करे तो क्या करें? मान ले हार। वैसे भी पति पत्नी के बीच कैसी हार जीत है ना? वो जीत जाएंगे तो क्या कमा लेंगे, और हम लोग हारेंगे तो क्या गवा देंगे, है ना? स्वाभिमान, हम अपना स्वाभिमान गवा देंगे यार। अगर हम नहीं जीत पाए ना तो हम उनको भी नहीं जीतने देंगे। पर करेंगे क्या? इस चीज को कहीं ना कहीं रोकना जरूरी है, वरना हमारे बच्चे बेचारे माँ बाप के झगड़े से क्या सीखेंगे। क्यों भाइयों, कैसा चल रहा है आंदोलन? वैसे बीवियों का असहयोग तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन याद रखना कोई भी अपनी बीवी के सामने झुकेगा नहीं। हाँ? तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अरे भाई मैं सबको बोल रहा हूँ, ये तो बोलते बोलते वो मेरा वो उंगली आपके ही तरह से रुक गया। हाँ तो ठीक है। अरे मराठी मानुस हो, टूटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। करेक्ट बेटे, बिल्कुल सही बोला। और डॉक्टर, हाथी तो वैसे ही नहीं झुक सकते। सही है, झुकना चाहूँ तो भी नहीं झुक सकता। तो आपका तो एकदम बराबर है कि आप झुकेंगे ही नहीं। लेकिन मेहता साहब आप ध्यान रखना, आप अंजलि भाभी के सामने नरम मत पड़ जाना। अरे मैं और नर्म? मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है कि मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती। क्या बात, वाह 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 वाह। इसका जो भी मतलब होगा अच्छा ही होगा है? लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जो जो अपने आप को शेर समझता है वो आओ एक साथ में रहेंगे हम लोग। एक साथ रहेंगे। बिल्कुल एक साथ ही रहेंगे हम लोग। आओ भिड़े, तुम भी शेर है ना? तो आ रहा हूँ ना। एक आइडिया है। क्या मजा आएगा? डिवाइड एंड रूल। वेरी गुड। हाँ बराबर है, वही करेंगे। बस एक बार डेविड और रोल का पता चल जाए ना तो वो करने में और मजा आएगा। भाभी, दया जी, डेविड एंड रोल नहीं, डिवाइड एंड रूल, मतलब उनको तोड़ दो बैलेंस से। पर इस तरह से पति को मारना तोड़ना कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? दया भाभी, उनको तोड़ेंगे मतलब उनकी एकता में दरार डालेंगे। उनको अलग अलग करके ही हराया जा सकता है। पर कैसे? एक मिनट, उसके लिए भी मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। ठीक है? यस, ओके। जय माता जी। कहते हैं सेनाओं की संख्याएं कभी युद्ध नहीं जिताती, युद्ध तो जीते जाते हैं रणनीतियों से। और अब यहां भी रणनीतियां बनने लगी हैं। सारी महिलाएं तैयार हैं नई नई रणनीतियों के साथ, पुरुष भी तैयार हैं उनका मुकाबला करने के लिए। जंग अब गहरा चुकी है, दोनों तरफ से आग बराबर है। अब महिलाएं नया पासा क्या फेंकेंगी और पुरुष उसका कैसे मुकाबला करेंगे। अब हम और आप मिलकर देखेंगे ये नजारा, जब ये पुरुष और महिलाएं तैयार होंगे, क्योंकि जंग गहरा चुकी है और ये विश्व युद्ध हमें देखना है। हम दोनों को मिलके तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ए जीले, ओए पापा जी, ओए पापा जी। मिस्टर रोशन सिंह सोडी, बीवियों से जब छुटकारा मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। ओए,
क्या मक्की की रोटी थी और सरसों का साग और साथ में लस्सी। ओए अपने पिंड की याद आ गई रब्बा, मजा आ गया। अरे वो तू तो गन्ने का रस और मलाई लस्सी हो गई है रोशन। दूर हटो। ओए ब्रेक क्यों लगा रही है रोशन? पण आपका तो असहयोग आंदोलन है ना? किसने बोला? तुम सब मर्दों ने। ओए वो तो बेवकूफ है। ओए मैं तो तेरे साथ हूँ रोशन। पण वो लोग? वो तो खोते हैं। मेरी रोशनी, मेरी जान। बाय बाय। और मेरी रोशनी। हाँ माँ, सुनने में आया है कि कोई गोबाचारी नाम के गुरुदेव इनको मिल गए हैं, जिनके दिखाए रास्ते पर चल दिए हैं ये लोग। क्या ये राह कहाँ जाएगी? खाई में। हाँ माँ, सच सुना है। हमारे सोसाइटी के सारे मर्दों के लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं उन पे लोग। क्या करें ना माँ, अनपढ़ लोगों का तो सुना था, पर पढ़े लिखे लोग भी इनमें शामिल हो चुके हैं। अब क्या पता था कि एजुकेशन का ऐसा भी उपयोग किया जाएगा। माँ, छोटी छोटी बातों पे अपनी गृहस्थी दांव पर लगाने वाले लोग देख लिए मैंने इस सोसाइटी में। क्या माँ? हाँ हाँ, देती हूँ ना उनको। हेलो माँ, लगता है कि वो वॉक पर गए हैं। हाँ, उन्हें अपनी सेहत का खूब ख्याल है। जी मैं बता दूँ। बाय। अंजलि, क्या चाहती हो कि मेरे ससुराल में अब मेरा मजाक उड़े? अच्छा, और आपने मेरा ससुराल पूरा मजाक बना कर रख दिया, उसका क्या? आप एक लेखक हो, सबके दिल की भावना पढ़ सकते हो, उसे कागज पर उतार सकते हो। तो इतने सालों में अपनी पत्नी के दिल की भावना नहीं पढ़ सके? मैं हर चीज में आपके साथ रहती हूँ, आपके इस आंदोलन में भी आपका साथ दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने पति को कभी भी हारा हुआ देखना नहीं चाहती हूँ। अंजलि, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम बिल्कुल सही हो। तुम्हारी तारीफ के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। क्या? तुमने पग पग पर मेरा साथ दिया है, क्योंकि तुम मुझे हारता हुआ नहीं देख सकती, मैं जानता हूँ। लेकिन कई बार जिंदगी भर हम सफर साथ चलते हैं, लेकिन बहुत सारे मोड़ ऐसे आते हैं जब एक दूसरे से अनजाने हो जाते हैं। शायद ऐसा ही एक मोड़ हमारे इंतजार में था, जो हमें एक दूसरे से अनजाना कर गया। कोई बात नहीं अंजलि, इवन आई हैव अ राइट टू मेक अ मिस्टेक। मुझसे भी गलती हो गई, और अगर गलती हुई है तो मुझे कोई गुरेज नहीं है गलती स्वीकार करने में। आई मीन इट अंजलि, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, एक बात हमेशा याद रखना, हम पति पत्नी बाद में हैं, दोस्त पहले हैं, और दोस्तों में कभी सॉरी नहीं कहा जाता। पर फिर भी जब इतने प्यार से कोई पति सॉरी बोलता है ना, तो अच्छा लगता है। तो ठीक है, मैं रोज सॉरी कहना शुरू कर देता हूँ, लेकिन उसके लिए रोज ऐसी गलती करनी पड़ेगी, चलेगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं सोसाइटी के सारे मर्दों को ये सच्चाई बता के आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वो मामला भी फिट कर दिया है। कोमल प्लीज बताओ ना, बताओ ना, तुम कहाँ जा रही हो? मायके। पर क्यों जा रही हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ना कोमल। तो क्या करूं यहाँ रहकर? मुझे खाना कौन खिलाएगा? क्या? अपनी गोलियां खाना? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। और आपका जो असहयोग आंदोलन चल रहा है उसका क्या? वो मैं नहीं, वो बाकी सब बेकार पतियों का आंदोलन। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे पीड़ित करो। हाँ, एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हें फिल्म दिखाने ले जाता हूँ। हाँ, साथ में कैंडल लाइट डिनर भी।
प्लीज कोमल। सच्ची? मुच्ची। चलो हटो, बैग लो। चलो चलो। आई बाबा आ रहा है, जल्दी करो। देख तू हंसना मत। हाँ मैंने कहा वैसा करना। जा खड़ी रहे वहां पे और मुझे देना वो। आई गो खुश आई रख यहाँ पे बस। आई तुम ये अकेले उठा पाओगी ना? हाँ बेटा, पैसे कमाने हैं ना मुझे, तो इतना तो सहना पड़ेगा ही ना। देख तू चिंता मत कर, मैं अचार बेचकर 4-5 घंटों में आ जाऊंगी। हाँ वैसे भी पड़ोस की जो सोसाइटी है वहां पे जाऊंगी अचार बेचने के लिए। दुकानों में मेरा अचार बिक जाएगा। हाँ? एक मिनिट। ये सब क्या है? हाँ काय चाललं काय है? माधवी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सोनू, अपोजिट पार्टी वालों से बोल दे कि असहयोग आंदोलन चल रहा है। सुन लिया बाबा? हाँ सुन लिया। पति ने असहयोग आंदोलन चलाया है तो पैसे कमाने के लिए मुझे कुछ मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। सुन लिया बाबा? हाँ सुन लिया। अचार वाली अचार। आई जरा जोर से चिल्लाना। ये तू गप बस, उसको ट्रेनिंग मत दे। जरा जोर से बोलना। माधवी देखो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। सोनू, अपोजिट पार्टी वालों से बोल दे कि गोबाचारी ने असहयोग आंदोलन पुकारा है। बाबा सुन लिया मैंने, चुप बैठ। अरे वो गोबाचारी गया भाड़ में और ये असहयोग आंदोलन गया रद्दी में। देखिए लेकिन आप तो मुझसे पीड़ित हो। अरे किसने कहा? देखा, मेरी वजह से आपको चिल्लाना पड़ रहा है। अरे कौन चिल्ला रहा है माधवी? मैं बिल्कुल भी पीड़ित नहीं हूँ। ये सब उस जेठालाल की वजह से हो रहा है। उसी ने उस गोबाचारी का गोबर मेरे दिमाग में भर दिया है। उन मूर्खों की वजह से मैं भी मूर्ख बन गया हूँ। माधवी मुझे प्लीज माफ कर दो। तुम चाहो तो इस शिक्षक को जो चाहे शिक्षा दे सकती हो। बस आप इतना कीजिए कि जेठा भाई अच्छा आदमी है ये 5 बार बोल दीजिए। हाँ वो तो क्या? अच्छा तो इस अचार के पीछे ये विचार था। आई बात समझ में? आ गई मेरी माँ, आ गई। अब ये उठाइए। हाँ बिल्कुल। अब चिल्लाइए। अचार वाला। आज पत्नियों के खिलाफ ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरी सोसाइटी हिल जाएगी। वाह वाह गुरु भूकंप, वाह। मेरा मतलब है गुरु गोबाचारी जी, वाह। लेकिन ये बाकी सारे पति लोग किधर है सब? कहाँ गए लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे वापस वही पूछ रहे। एक मिनट बुलाते। ए भिड़े, सोडी, डॉक्टर हाथी, अरे कहाँ सब लोग बाहर आओ। अरे आ जाओ भाई, मोर्चे का वक्त शुरू हो गया है। ए भिड़े, किधर छुप किधर रहे? आजा नीचे आजा, आंदोलन शुरू हो गया, आजा। मैं नहीं आ सकता। क्यों? भिड़े भाभी ने तुम्हारे पैरों में बेड़ी बांध दी? नहीं, मेरी अकल अब ठिकाने पर आ गई है। झूठ मत बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अकल ठिकाने पर आने के लिए अकल होनी तो चाहिए। क्या बोला? अरे मजाक करो, आजा नीचे आजा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मेरी पत्नी के साथ समझौता हो गया है। अब मैं तुम्हारे उस फालतू पत्नी पीड़ित मंडल का मेंबर नहीं हूँ। हाँ। अरे तुम क्या मेंबर नहीं हो? हम तुमको मंडल से बाहर फेंकते हैं। गोबाचारी जी, ये खोटे सिक्के को लात मार के हमारे मंडल में से बाहर निकाल दो। निकाल दिया। तो लात तो मारो। ए सोडी, ये देख तेरा दोस्त देख, एकदम पान। डॉक्टर हाथी आप भी? अरे मैं, बबीता जी आप भी इन लोगों के साथ मिल गई? What? मेरा मतलब है यार भाई, तुम भी इन लोगों के साथ?
आइए आइए मेहता साहब आइए। ये देखिए सब, इनके लिए हम लड़ रहे थे और ये सब अपनी अपनी पत्नी के गुलाम बन चुके हैं। इन सबको तो गधे पे बिठा के मुंह काला करके पूरे एरिया में घुमाना चाहिए। क्या कहते हैं आप? देखो जेठालाल, मेहता साहब आप भी? मेहता साहब आप भी? हेमा माता जी, ये सब के सब पत्नी से पीड़ित होने के लिए ही पैदा हुए हैं। शाबाश, ये है एक मर्द का बच्चा देखो जिसने अपनी बीवी का हाथ नहीं पकड़ा है। शाबाश अब्दुल, तुझे अपनी बीवी के साथ नहीं देखा, आज मैं बहुत खुश हुआ। जेठा भाई, आप तब तक मुझे मेरी बीवी के साथ नहीं देखोगे जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है। हैं? मैं अभी कुंवारा हूँ ना, कोई लड़की अगर ध्यान में है तो मुझे देखना जरा। इधर लड़की की वजह से प्रॉब्लम चल रहा है सब। मत कर भाई, रहने दे, मत कर। कोई बात नहीं, आप सब लोग अपनी अपनी पत्नी के सामने झुक सकते हैं, लेकिन ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा अपनी पत्नी के सामने कभी नहीं झुकेगा। मैं अकेला ही ये आंदोलन चलाऊंगा। शाबाश शाबाश जेठालाल, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मदद के लिए मेरी संस्था के 500 पीड़ित पति मेंबर तैयार हैं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ए मुआ! खो दिया, तुम्हारी जिनकी जली हुई दाल बन जाए। बीड़े भाई अपना भाषण तुम्हें 5 घंटे तक सुनाए। हाथी भाई तुम पर 2 माले से गिरे। और सोडी भाई पूरी रात तुम्हें अपना गरबा दिखाए। वो दया भाभी जी, मेरे को गरबा करना तो आता ही नहीं है। इसीलिए तो बोल रही हूँ। ए चोटली, अभी भी यहाँ पर खड़े हो, शर्म। चुप रहे वाइडी, तू चुप रहे वाइडा। मने बापूजी आप? बापूजी देखिए ना, सभी पति पत्नी ने एक दूसरे से बुच्चा कर ली है, पर ये टप्पू के नादान पापा अभी तक मेरे से किट्टा किए हुए हैं। अरे ये तो एक नंबर का बेवकूफ है, बेवकूफ। ये जेठा, तुम लोगों का जब झगड़ा शुरू हुआ था ना, तभी मैं तुम लोगों को डांटने वाला था, पर बाद में मैंने सोचा कि इन पतियों को ठोकर खाने दो, तभी पत्नियों की कीमत समझ में आएगी। देख, ये सब तो समझ गए, लेकिन तू तेरे घमंड की वजह से अकेला खड़ा रह गया है। मैं अकेला नहीं हूँ बापूजी, ये गोबाचारी जी भी मेरे साथ है। अरे ये जो पत्नी पीड़ित मंडल चला रहा है ना, उसकी अब तक 6 शादियां हो चुकी है, 6। लेकिन सारी पत्नियां इसे छोड़कर भाग गई है, क्योंकि ये आदमी पहले से ही सठिया गया है। अरे ये पीड़ित नहीं था, इसकी पत्नियां इससे पीड़ित थी। लेकिन बापूजी आपको ये सब कैसे पता? हम सब इसकी ऑफिस में गए थे और वहीं पर दादाजी ने इसकी सारी कहानी जान ली। गोबाचारी हद है भाई, मुझे तो अपना दोस्त कहते हुए तुम्हें शर्म आ रही है। मैं तो सोच रहा था इतने सालों बाद मिले हो तो कुछ हंसेंगे खेलेंगे, मुझे मेरी पत्नी के सामने शर्मिंदा किया और आज तो सारी सोसाइटी के सामने शर्मिंदा कर दिया। मुझे कहते हुए बहुत खराब लग रहा है गोबाचारी, लेकिन सच यही है, तुमने बहुत गलत किया है। अरे तुझसे ज्यादा गलतियां तो इन लोगों की है, तुझे क्या सजा दे? हाँ, गोबरचारी, जा तू जा। देखिए, गोबरचारी नहीं, गोबाचारी। ये डोबाचारी जाता है कि दूं एक गोबा? टप्पू जी समझ गया दादाजी। ए बाबू चक, खड़ा के, बड़ा आया पत्नी पीड़ित आंदोलन चलाने वाला, चल घर चल। लेकिन बापूजी वो गोबाचारी की कुछ बातें तो बिल्कुल सही थी। हम पत्नी पीड़ित तो है। ए जेठिया, हमारे समाज में पति नहीं, ज्यादातर पत्नियां पीड़ित होती है, पत्नियां। ये जो तू दया को हमेशा डांटते रहता है, गंवार कहता है, किसी के भी सामने कभी भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन इसने कभी तेरे खिलाफ मोर्चा निकाला? नहीं। जेठालाल अब तो समझो मेरे दोस्त, गलती इन पत्नियों की नहीं है, इन औरतों की नहीं है, गलती हम पुरुषों की है, हम पतियों की है। ये लोग हमारे लिए क्या क्या नहीं छोड़ती, अपना घर बार छोड़ देती हैं, परिवार छोड़ देती हैं, और तो और अपना सरनेम छोड़ देती हैं दोस्त। और हम इनके लिए क्या करते हैं?
तुम इनके लिए अपनी जरा सी जिद नहीं छोड़ सकते? आप पतियों को तो ऑफिस के बाद काम से छुट्टी मिल जाती है, आराम फरमाते हैं। हम पत्नियों ने कभी भी अपने काम से छुट्टी मांगी? हाँ जेठालाल, पत्नियां ही तो होती है जो अपने घर के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी में भी हाथ बटाती है। कभी गेहूं के डिब्बे में, कभी अलमारी में, कभी तकिए के नीचे पैसा छुपा कर रखती है जो हमारे ही काम आता है। ए डोबा, इन पत्नियों का टोकना, हमेशा बड़बड़ करते रहना, ये तो पति की भलाई के लिए होता है, भलाई के लिए, ताकि पति राह से भटक ना जाए। क्या सही है कि नहीं, बोल? आप बिल्कुल सही कह रहे बापूजी। अरे मैं तो आखिर तक पत्नी पीड़ित नहीं था, ये तो इन लोगों की बातों में आके मैं मेंबर बन गया। ओहो, हम? दया, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। ऊपर वाला तुमको ठीक से समझ नहीं सका, हम? तो मैं कौन होता हूँ तुमको समझने वाला है? दया, बोलो ना, तुमने मुझे माफ किया क्या नहीं? दया। धत, ऐसा थोड़ी होता है, माफी थोड़ी मांगेंगे आप तो पति है, आपका तो हक है डांटते रहने का, और हमेशा डांटते रहो। मैं तो कहती हूँ हमेशा डांटते रहो। और नहीं, आप तो टप्पू के पापा है, पति लोगों का तो फर्ज होता है डांटते रहने का। नहीं, आप तो बापूजी के बेटे हैं और आप तो पति है। अरे पति हूँ और पति का तो फर्ज होता है हमेशा डांटते रहने का, और हम तो नारी हैं, हम लोगों को तो माफी मांगनी पड़ती है। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग फिर भले कैसे हो सकते हैं? और अरे चुप हो जा। नॉनसेंस। देखा आपने, जिंदगी भर साथ चलने का वादा करने वाले हम सफर भी जरा सी बात पे किस तरह से भड़क उठते हैं, विरोध करने लगते हैं एक दूसरे का, असहयोग आंदोलन। इन्हें समझना चाहिए कि यहाँ जरूरत नहीं है घमंड की, अभिमान की, बहस की, विरोध की। यहाँ जरूरत है थोड़े से प्रेम की, समझदारी की, स्नेह की और बुद्धिमत्ता की। और एक शेर जो तमाम अगर विवाहित स्त्री पुरुष समझ लें तो शायद जिंदगी में टकराव कभी पैदा ना हो। तो वो कहते हैं कि उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटें, सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। अगर सलीकामंद शाखें लचक जाएं तो ये बसेरे बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। एक नई कहानी, एक नई मुस्कान, एक नए उल्लास के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे, वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.